हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं, उनको आज नेपाल आर्मी के ऑनरेडी जनरल की रैंक दी गई है और साथ ही साथ ये समारोह हुआ है वहाँ पे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ महीनों से नेपाल से अपना विवाद चल रहा था और इन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे जी ने एक बयान दिया था जिसकी वजह से नेपाल नाराज था। और अब उन्होंने फिर से 2-3 महीने बाद ये गॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए अभी क्योंकि वो 3 दिन की यात्रा पर है नेपाल में, तो ये उनके लिए उनको न्योता दिया था और अब वो वहाँ पे गए हैं, तो उनको ये आज ऑनर दिया गया है। तो ये विवाद क्या था, भारत ने अपना नक्शा 2 नवंबर 2019 को जारी किया था, नया नक्शा। तो इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी और कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख ये तीनों ही इलाकों को अपना बताया था भारत ने, तो ये क्योंकि अपने हैं। तो इस साल 18 मई को नेपाल ने इन तीनों ही इलाकों को शामिल करते हुए अपना नया नक्शा जारी कर दिया उसने, और इस नक्शे को अपनी संसद के दोनों सदनों में पास करवा लिया। और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और मई जून में नेपाल ने भारत से सटी सीमाओं पर सैनिक बढ़ा दिए थे और बिहार में भारत नेपाल सीमा पर नेपाली सैनिकों ने कुछ भारतीयों पर फायरिंग भी की थी। तो विवाद काफ़ी बढ़ गया था, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। और ऐसे टाइम पे इनको ये उपाधि दी जाना, वहाँ की रैंक प्रदान किए जाना, ऑनर दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और नरवणे ने भी आज भारत की तरफ से नेपाल को मेडिकल सहायता देने की घोषणा की है। और नेपाल से सीमा विवाद के बाद सेना भारत के आर्मी चीफ पहली बार नेपाल गए हैं और नेपाल की सेना ने आज नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया है। नरवणे ने नेपाल को भारत की ओर से दवाएं, मेडिकल उपकरण आदि सौंपे हैं। नेपाली सेना की चीफ के साथ नरवणे की मीटिंग भी हुई है। और नरवणे के बयान से नेपाल नाराज था, तो उन्होंने क्या बयान दिया था, नेपाल और भारत के बीच इस साल मई में ही तनाव है, मई से ही चल रहा है, आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे। और ऐसे में जनरल नरवणे का नेपाल दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरवणे ने मई में कहा था कि नेपाल किसी दूसरे देश की सह पर सीमा विवाद का मुद्दा उठा रहा है। लिपुलेख से मानसरोवर के बीच बनाई गई भारतीय सड़क पर, जो लिपुलेख से मानसरोवर के बीच भारत ने सड़क बनाई है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है। और उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन नेपाल ने उसके इस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी और नेपाल ने नरवणे के बयान को अपमानजनक बताया था, जिससे काफ़ी विवाद भी हो गया था और मीडिया में ये बहुत हो भी गया था इस वजह से। और अब चूँकि इनको 3 दिन की ये यात्रा पर है, न्योता दिया है वहाँ की सरकार ने और गए हैं अपने आर्मी चीफ वहाँ पे, तो आर्मी चीफ की दोनों की मीटिंग भी हो रही है और उनको ये सम्मान भी दिया गया है। तो ये अब थोड़ी सी पॉजिटिव बात आई है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से IAS PSC की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स एंड PDF मटेरियल मिलते जाते हैं, जो कि डेली के मेरे कोचिंग क्लास नोट्स के हैं, मैं प्रोवाइड कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।